इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं टॉक फ्रॉम हार्ट पॉडकास्ट की एक खास बातचीत में। इसमें मेजबान थे अभिनव भारतीया और मेहमान थी जानी मानी कवित्री अर्पिता गुप्ता। हमारे पास इस पूरी बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट है और हमारा मिशन है अर्पिता की शख्सियत को थोड़ा और करीब से समझना। मतलब उनकी रचनात्मकता कैसे पनपती है, उनकी कविताओं में वो कौन सी बातें हैं जो बार बार लौट कर आती हैं। क्योंकि देखिए, सुनने में आता है कि उनकी हर कविता बिल्कुल धूम मचा देती है, खासकर युवाओं के बीच, लेकिन वो खुद थोड़ी अलग है अपनी इमेज से। हाँ, ये बात तो है, काफी दिलचस्प। अर्पिता खुद को बताती हैं कि वो बहुत अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ट। मतलब वो जो अपनी भावनाएं और विचार ज्यादातर अपने अंदर ही समेट कर रखती हैं। वो कहती हैं कि पहले तो मन ही मन में जोर जोर से बातें करती थीं, और जब वो विचार बिल्कुल काबू से बाहर हो जाते थे तो बस उन्हें कागज पर उतार देती थी। और मजे की बात यह है कि शुरुआत में उन्हें लगता भी नहीं था कि ये कोई कविता वगैरह है, बस अपने थॉट्स थे। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, रोचक कॉन्ट्रास्ट या विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो ये इतनी पॉपुलर कवयित्री हैं जिनके परफॉर्मेंस को लोग सनसनीखेज तक कह रहे हैं, और दूसरी तरफ बातचीत से लगता है कि वो काफी शर्मीली अंतर्मुखी शख्सियत है। ये समझना काफी अहम है कि देखिए, रचनात्मकता अक्सर इसी अंदरूनी दुनिया से, इसी इंट्रोवर्शन से कैसे जन्म लेती है। जैसे अर्पिता का वो कहना कि जब विचार काबू से बाहर हो जाते थे तब लिखती थी। उनकी वो पहली कविता जो उन्होंने पॉडकास्ट पर सुनाई, मैं ठीक हूं, वो इसी की एक तरह से मिसाल है। मतलब बाहर से दिखाना कि सब ठीक है, मुस्कान है, पर अंदर जो चल रहा है, जैसे वो कहती हैं, हर दर्द को सी लिया हूं, फिर भी हंस के जी लिया हूं। ये पंक्तियां बहुत कुछ बताती हैं उनके बारे में। हाँ, और ये जो अंदरूनी दुनिया की बात है ना, वो उनकी बाकी बातों में भी झलकती है। बातचीत में वो अपने कॉलेज के दिनों का जिक्र करती हैं, अनकहे प्यार का। अविनाश नाम का कोई लड़का था, उसे वो दूर से ही पसंद करती थी। उसकी छोटी छोटी आदतों पर, हर बात पर ध्यान देती थी, पर कभी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि जाकर कुछ कहें, अपनी फीलिंग्स बताएं। और वो कहती है कि आज तक इस बात का मलाल है कि काश उस एक पल में हिम्मत जुटा पाती। ये बात जैसे उनके मन में कहीं अटक सी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही जो अनकही भावनाओं वाला धागा है ना, आप देखेंगे कि उनकी कविताओं में लगातार मिलता है। जैसे जब बातचीत में अभिनय थोड़ा शर्मा जाते हैं तो अर्पिता जो कविता सुनाती हैं, तेरे सामने हूं मैं, उसमें भी वही झिझक है, वही कुछ कह ना पाने वाली कश्मकश। वो पंक्तियां याद हैं, नजरें झुकी, दिल धड़का, बातों में भी कुछ ना बका। बिल्कुल वही फीलिंग है। और बाद में भी देखिए, जब उनसे उनके मौजूदा क्रश के बारे में पूछा जाता है तो उनकी कविता दिल की हलचल, उसमें फिर से वही भावना है। मतलब किसी के बारे में सोचना, बिना नाम लिए उसकी हंसी में खो जाना, उसकी हंसी में जैसे जादू सा घुला हो, पर फिर वही हिचक, कह नहीं सकती, ये डर भी अजीब है। तो ये कविताएं जैसे उनकी वो बातें कह देती हैं जो शायद सीधे नहीं कह पाती हैं। तो मतलब एक तरफ तो वो मंच पर उनका परफॉर्मेंस, वो नाटकीय अंदाज, वो लोकप्रियता, जिसके बारे में अभिनव भी काफी तारीफ करते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ ये असल बातचीत में उनका संकोच, उनकी शर्मीली सी शख्सियत। ये दोनों तस्वीरें फिर जुड़ती कैसे हैं? हाँ, देखिए, यही तो इस बातचीत की खूबसूरती है। ये कई परतें खोलती है अर्पिता की पर्सनालिटी की। एक तो उनकी पब्लिक इमेज है जो हम देखते सुनते हैं, और एक उनका गहरा वो आंतरिक स्वभाव है जो शायद अंतर्मुखी है। और कविता, ऐसा लगता है, इन दोनों के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम कर रही है। ये सिर्फ उनकी क्रिएटिविटी का जरिया नहीं है, बल्कि शायद अपनी भावनाओं को दुनिया तक पहुंचाने का उनका सबसे, कह सकते हैं, सुरक्षित और सबसे असरदार तरीका है। उन बातों को, उन जज्बातों को आवाज देना जिन्हें वो आम बातचीत में सीधे सीधे कहने में शायद हिचकती हैं। तो कुल मिलाकर इस डीप डाइव से जो एक मुख्य बात समझ में आती है वो ये है कि अर्पिता गुप्ता के लिए कविता सिर्फ शब्द सजाना नहीं है। ये उनकी वो जो अंदर की दुनिया है और जो ये बाहरी दुनिया है, उसको जोड़ने वाला एक बहुत जरूरी जरिया है, एक रास्ता है जिससे वो अपनी शायद सबसे गहरी अनकही फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाती है। बिल्कुल सही। और यहीं से ना एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। हम सबकी जिंदगियों में भी ये जो रचनात्मक अभिव्यक्ति होती है, चाहे वो पोएट्री हो या म्यूजिक हो, पेंटिंग हो या कुछ और, कितनी बार ये उन भावनाओं या उन विचारों की जुबान बन जाती है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में आसानी से कह नहीं पाते। अर्पिता का ये उदाहरण, ये अंतर्मुखता और कलात्मकता के बीच जो गहरा रिश्ता है, उसके बारे में